नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद जेपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 11 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनको लेकर आया हूँ। इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 1 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर पहला दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो ये ऐसा कौन सा देश है जिसने ये बुर्का पर प्रतिबंध लगाया है? क्या मिस्र, ईरान, बांग्लादेश या स्विट्ज़रलैंड? तो ये ऐसा कौन सा देश है? यह लागू किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड ने बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये क्या है कि एक सार्वजनिक जगह पर जाने और अपने चेहरे को ढकना, ये उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया है। अगर हम स्विट्ज़रलैंड के भूगोल की बात करें तो इसका 60% भाग, स्विट्ज़रलैंड का 60% भाग एल्पस पहाड़ों से ढका हुआ है, जो यहाँ के एक मनमोहक दृश्य बनाता है। यहाँ पर झीलें, चारागाह आदि सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ के निवासी को क्या कहा जाता है? इसके निवासी को स्विस कहा जाता है। स्विट्ज़रलैंड के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्विस कहा जाता है। और अगर हम स्विट्ज़रलैंड की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है बर्न इसकी राजधानी है। और मुद्रा क्या है यहाँ की? मुद्रा है यहाँ की स्विस फ्रॉक। यहाँ की मुद्रा क्या है? स्विस फ्रांक यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कहाँ नए एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट्स की शुरुआत की गई है? ये कहाँ की गई है? केरल, असम, नई दिल्ली या महाराष्ट्र? तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? ये सही उत्तर है इसका असम में एडवांस हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। अगर हम असम की बात करें तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा, यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ का लोक नृत्य की अगर बात की जाए तो यहाँ का लोक नृत्य है बिहू और बागरुम्बा, यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो कि बसंत में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम्स SDS वीज़ा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? कनाडा, अमेरिका, सिंगापुर या इटली? तो ये किसने करा है? ये करा है कनाडा ने क्या कर दिया है? स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है। तो क्यों की है? तो आइए जानते हैं। स्टूडेंट्स डायरेक्ट स्ट्रीम SDF एक वैकल्पिक कार्यक्रम पहल थी जिसके तहत अध्ययन परमिट आवेदक यदि पात्र हो तो शीघ्र अध्ययन परमिट प्रसंस्करण प्राप्त कर सकते थे, बशर्ते उनको आवेदन 8 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे पूर्व मानक समय EST से पहले प्रस्तुत करना था। तो इन्होंने क्या करा? इसका जो सही उत्तर है वो कनाडा है। और कनाडा ने 8 नवंबर को क्या करा है? यह है घोषणा स्थगित कर दी है। अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो राजधानी है, कनाडा की राजधानी ओटावा है। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है यहाँ की मुद्रा कैनेडियाई डॉलर। यहाँ की मुद्रा क्या है? कैनेडियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तराखंड ने क्या 24वां, 25वां, 26वां या 27वां? तो जो उत्तराखंड राज्य है इसने अपना 25वां स्थापना दिवस मनाया है। तो उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड भारत का एक राज्य है जो उत्तरी भारत में स्थित है। कई सालों के आंदोलन के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर उत्तराखंड का निर्माण भारत के 27वें राज्य के तौर पर हुआ। साल 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और यहाँ के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 10 नवंबर, 11 नवंबर, 12 नवंबर या 13 नवंबर? तो ये मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस के बारे में जानकारी क्या है? भारत भर में हर साल 11 नवंबर के दिन को नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती होती है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में दिए गए योगदान को याद करने के लिए वर्ष 2008 से लगातार इसे मनाया जा रहा है। तो मौलाना अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो कब हुआ था? इनका जन्म 11 नवंबर
1888 में हुआ था। ये एक कवि, लेखक और पत्रकार हुआ करते थे ये, और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया? पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, भूटान। सही उत्तर क्या है? भूटान। जो भूटान और भारत की सीमा पर एक पहली एकीकृत चेक पोस्ट का उद्घाटन किया गया है। क्या है ये चेक पोस्ट? हाल ही में, और कहाँ पे है ये? तो ये असम में है। असम में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई। यह चेक पोस्ट असम के कहाँ पर है? दरंगा में बनाया गया है। इसके बनने से दोनों देशों के बीच क्या होगा? व्यापार करने में आसानी होगी। और ये कितनी एकड़ में बना हुआ है? तो यह इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट 14.5 एकड़ इलाके में फैला है। यह भारत भूटान सीमा से 700 मीटर अंदर है। तो भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। क्या है इसकी राजधानी? थिम्पू इसकी राजधानी है। और यहाँ के पीएम कौन है? प्रधानमंत्री लोतेई तियरिंग यहाँ के प्रधानमंत्री। और मुद्रा क्या है यहाँ की? डुलत्रुम भारतीय रुपया। यहाँ की मुद्रा क्या है? डुलत्रुम भारतीय रुपया यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन हुआ है? पोखरण, बेंगलुरु, बीकानेर या हैदराबाद? तो ये कहाँ हुआ है डिजिटल घड़ी का उद्घाटन? ये बेंगलुरु में हुआ है। तो क्या है ये डिजिटल घड़ी? डिजिटल घड़ी है कि किसी भी देश, शहर या क्षेत्र की जनसंख्या को लगातार अपडेट करके दिखाता है ये डिजिटल घड़ी। ये क्या करेगी? हर 10 सेकंड में कर्नाटक की जनसंख्या बताएगी और हर 2 सेकंड में पूरे देश की जनसंख्या को ये अपडेट करेगी। तो ये कहाँ पर है? बेंगलुरु के कर्नाटक में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसने विशाखापत्तनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है? पारुपल्ली कश्यप, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये किसने करा है? ये करा है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने यहाँ पर क्या करा है? विश्व बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है। तो क्या है? भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने गुरुवार को पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स एक्सलेंस की आधारशिला रखी। शहर के बाहरी इलाके चिन्ना गाडली गांव में स्थित यह सेंटर 3 एकड़ में फैला है। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2021 में यह जमीन आवंटित की थी। तो पीवी सिंधु एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, तीनों ये बैडमिंटन खिलाड़ी है। और पारुपल्ली कश्यप को 2012 में क्या मिला है? बैडमिंटन के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना किसने की है? ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, जिनका क्या नाम है? प्रवीण पवार ने यह योजना बनाई है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए सुविचार की ओर चलते हैं। आज का सुविचार है जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। तो ये थे आज के हमारी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको अच्छी लगे हमारी वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।